जीडीपी ग्रोथ के नंबर सबको याद रहते हैं, पर असली सवाल है कि ये ग्रोथ कितनी स्टेबल थी। ग्लोबल झटकों के सामने इंडिया कितना स्ट्रांगली खड़ा था, यही हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। कंटिन्यूइंग द यूपीए वर्सेस एनडीए सीरीज, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल भाषा में इंडिया जो डॉलर दुनिया से कमाता है और उससे ज़्यादा जो खर्च करता है, उस गैप को कहते हैं सीएडी। यूपीए के लास्ट सालों में ये गैप डेंजरस लेवल तक पहुंच गया, जीडीपी के लगभग 4.8% से 5% तक, और इंडिया को फ्रेजाइल 5 में डाल दिया। एनडीए के टाइम पे ये जीडीपी के 1 to 2% रहा और कुछ क्वार्टर्स में तो सरप्लस भी देखने मिला। अब बात करते हैं रुपये की। रुपये गिरना सिंपल है। पहले जब $1 के 50 रुपये देने पड़ते थे और अब जब $1 के 90 रुपये देने पड़ते हैं तो रुपये कमज़ोर हुआ है। यूपीए के दौर में 45 से 62 पर डॉलर गिरा, यानी 38% डिप्रिसिएशन, और एनडीए के टाइम पे तो 62 रुपीज़ के आसपास से 89 रुपीज़, यानी 42% डिप्रिसिएशन। हमारे रुपया ठीक चल रही है। लॉन्ग रन में दोनों के टाइम रुपया गिरा, लेकिन डिप्रिसिएशन रेट के हिसाब से यूपीए को हल्का सा एज मिलता है। अब बात करते हैं फ्यूचर के इंजन की, यानी इन्वेस्टमेंट की। यूपीए के टाइम पे ये इंजन फुल स्पीड में था। एक टाइम पे तो 38 to 40% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो चला गया था, लेकिन ओवर बोरोइंग से बैंक्स के लोन फंस गए और कंपनीज डेट में आ गई। इसी को कहा जाता है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। इसी वजह से एनडीए के टाइम प्राइवेट सेक्टर का नया इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों तक ठंडा रहा, और इस गैप को भरने के लिए सरकार ने खुद ने पब्लिक कैपेक्स पे फोकस किया। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखें तो पीक यूपीए में रहा, लेकिन अगर साफ सिस्टम, बैलेंस शीट हेल्दी और सरकारी इंफ्रा कैपेक्स देखें तो एज एनडीए को मिलता है।